हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये क्लास आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जिसको आप शॉर्ट में कैम के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एकदम बेसिक लेवल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि आपको आज तक कैम क्या होता है समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कैम क्या होता है एकदम बेसिक लेवल से और सबसे ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको आपके जो भी डाउट हैं वो आसानी से आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं, वे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपके लिए राइट डाउन कर रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब आपका काम है, मुझे अच्छे से सुन लीजिए एक बार, सारी चीज़ें आपको मैं ऐसे ही क्लियर करा दूंगा। आपको यहाँ पर बार बार इन चीज़ों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैम का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैम का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए समझते हैं कैम क्या होता है। जब हम कंप्यूटर का उपयोग डिज़ाइन बनाने के अलावा, यानी कि जब कंप्यूटर का यूज़ हम डिज़ाइन को बनाने में करते हैं, लेकिन डिज़ाइन को बनाने के अलावा जब कंप्यूटर का हम और उपयोग करते हैं, जैसे प्लानिंग करने में, मैनेजमेंट करने में और कंट्रोलिंग करने में, तो इसे ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम कंप्यूटर का उपयोग डिज़ाइन बनाने के अतिरिक्त प्रोडक्शन के अन्य क्षेत्र, जैसे आपका प्लानिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया और कंट्रोलिंग हो गया, इसमें करते हैं, तो इस उपयोग को ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। शॉर्ट शब्दों में मैं कहूँ तो कैम को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि हम कैम का जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल डिज़ाइन को बनाने के अलावा प्रोडक्शन के अन्य क्षेत्र, जैसे आपका प्लानिंग करना हो गया, मैनेजमेंट करना हो गया, कंट्रोलिंग करना हो गया, इन सब में करते हैं, तो कंप्यूटर के इसी उपयोग को हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको पढ़कर भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब हम बात करते हैं कैम के बारे में। तो कैम को जो है उनके कार्य के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कैम को उनके वर्किंग के आधार पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। तो मेनली कैम को जो है दो भागों में बांटा गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। तो आइए समझते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग क्या होता है और कंप्यूटर का कैम का जो है इस्तेमाल इसमें किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग आपकी क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो प्रोडक्शन कार्यों से डायरेक्टली रूप से इनका कोई भी संबंध नहीं होता है,
बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वहाँ पर प्रोडक्शन के कार्यों में हेल्प करते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें तो हम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्शन के जो आपका क्षेत्र होता है, उसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से ना कर इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आप जब कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उस कंप्यूटर को आप डायरेक्टली रूप से प्रोडक्शन के कार्यों से अटैच नहीं करते हैं, बल्कि उसका क्या है, इनडायरेक्टली, यानी कि बिहाइंड द स्क्रीन, जैसे जिसे कहते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन रहकर कोई आपकी हेल्प करे, तो वही हेल्प आपकी क्या करता है, यहाँ पर कंप्यूटर करता है। तो उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों से डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन-कौन से कार्य हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर प्रोडक्शन के कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है लागत का आकलन करने में, यानी इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर कितनी हमारी कॉस्ट लगी है, उसका कैलकुलेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि लागत के आकलन करने में यहाँ पर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उत्पादों की लागत निकालने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमने पार्ट्स बनाया, तो उस पर कितनी उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, उसी का कैलकुलेशन क्या करते हैं हम इनडायरेक्टली रूप से उसमें कर लेते हैं। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप इनडायरेक्टली रूप पहले से ही आप उसका कैलकुलेशन कर लें कंप्यूटर के द्वारा, तो वो आता है आपका लागत का आकलन करने में। यानी कि जो हमने कोई चीज़ बनाई है, उसका कॉस्ट खर्च कितना आया है उस चीज़ को बनाने में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंतर्गत आता है, जो कि ये इनडायरेक्टली रूप से हमारी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस प्लानिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से किस प्रकार संबंधित है, आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत उत्पाद पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशंस का जो रूट शीट है, या इसी को आप कहते हैं क्रमबद्ध जो ब्यौरा होता है, उसको तैयार किया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसके अंतर्गत यानी कि प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशन, यानी कि जब कोई मान लीजिए कोई ये पार्ट है, इस पार्ट पर कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, उन सभी को पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है। किस पर किया जाता है, रूट शीट पर उन सभी का कैलकुलेशन कि कौन सा पार्ट कब वर्क करेगा, कौन सा पार्ट कब कब वर्क नहीं करेगा मशीन का। तो वही सब पूरा क्या है, उसको रूट शीट पर तैयार कर लिया जाता है। ये भी क्या होता है, आप समझ लीजिए बिहाइंड द स्क्रीन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आप इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर हेल्प करते रहते हैं प्रोडक्शन के क्षेत्र में रूट शीट बनाकर। तो ये भी आ जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मशीनी डेटा की गणना करने में। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। बात करें मशीनी डेटा की गणना करने में, तो मशीन टूल द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए उसकी स्पीड, फीड आदि की गणना की जाती है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी मान लीजिए आपका मशीन का टूल है, अब वो कितनी स्पीड से गति करेगा, उसकी फीड क्या होगी, ये सब पहले से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये भी क्या आता है आपका इनडायरेक्टली रूप से प्रोडक्शन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि प्लानिंग का मतलब है पहले से ही आपने सारी प्लानिंग वहाँ पर तैयार कर रखी है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता है एनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है समझते हैं। जब बनने वाला उत्पाद यानी कि जब बनने वाला प्रोडक्ट जटिल ज्यामिति का होता है, यानी कि हार्ड डिज़ाइनिंग होती है, तब कंप्यूटर के द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग करके उसको बना लिया जाता है। इसका क्या मतलब है
इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई हमें प्रोडक्ट बनाना है, अब उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो उसको क्या करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा पार्ट प्रोग्रामिंग करके उस वर्क को हम आसान बना लेते हैं। तो ये आपका एनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग करके भी हम प्रोडक्शन के जो क्षेत्र होते हैं उसको इनडायरेक्टली रूप से उसकी हम हेल्प करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उत्पादन और इन्वेंटरी प्लानिंग। ये क्या होता है, आइए समझते हैं। कंप्यूटर के द्वारा कच्चे माल स्टॉक का रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि उत्पादन और जो इन्वेंटरी प्लानिंग होती है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हमें हमारे पास कितना रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कितना है, स्टॉक का रिकॉर्ड कितना है, हमारे पास जो माल है या हमारे पास जो भी चीज़ है उसका कितने मात्रा में रिकॉर्ड है, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो इसी के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये भी क्या करता है कि इनडायरेक्टली रूप से प्रोडक्शन के क्षेत्र में मदद करता है। ये कैसे करता है कि आपको पता चलता रहेगा इसके माध्यम से कितने हमारे पास अभी रॉ मटेरियल्स बचा है, स्टॉक में कितना मटेरियल हमारे पास है। तो ये सभी जो होते हैं वो आपको इनडायरेक्टली रूप से आपका क्या करते हैं, हेल्प करते रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो ये आपका था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंतर्गत किस प्रकार से वहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से हेल्प किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लागत का आकलन करने में यानी कि कितनी कॉस्ट लगी है, इसको पहले से ही कैलकुलेट की जाती है, ये भी प्रोडक्शन के क्षेत्र में हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस प्लानिंग यानी कि सारी प्लानिंग पहले से ही वहाँ पर तैयार कर ली जाती है, जो कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारी मदद करती है। तीसरा हमने पढ़ा मशीनी डेटा की गणना करने में कि कौन सी मशीन कब वर्क करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी फीड क्या होगी, इन सभी चीज़ों की जो गणना है पहले से ही की जाती है। नेक्स्ट आपका है एनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास डिज़ाइन है वो थोड़ा हार्ड है, तो उसको क्या करते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा हम करके आसान बना लेते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा उत्पादन और इन्वेंटरी प्लानिंग। इसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने कि कंप्यूटर के द्वारा कितना हमारा मटेरियल्स स्टॉक में रखा है, कितना बचा है, ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर ली जाती है। तो ये आपके पॉइंट हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को प्रोडक्शन के क्षेत्र में इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का जस्ट अपोजिट ही होता है। दो में से आपको कोई एक समझ में आ गया तो दूसरा तो आपको अपने आप ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों में डायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो इनका संबंध सीधे ही प्रोडक्शन कार्यों से होता है, जैसे प्रोसेस कंट्रोल हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया और शॉप फ्लोर कंट्रोल हो गया। इसका क्या मतलब है, प्रोसेस कंट्रोल यानी कि आपको सारे प्रोसेस को मशीन पर ही खड़े होकर वहाँ पर कंट्रोल करने होते हैं, देखना होता है। और आपको वहीं पर जहाँ पर आपका प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहीं पर आपको क्या होता है कि आपको क्वालिटी भी चेक करनी होती है कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। और वहीं पर आप शॉप फ्लोर आपका कंट्रोल भी वहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। तो वही ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और शॉप फ्लोर कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली रूप से ही कंप्यूटर का जो उपयोग है वो प्रोडक्शन के क्षेत्र से होता है या प्रोडक्शन के कार्यों से होता है। तो ये टॉपिक आपका शायद इतना ही था। तो आपको आज का एक सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सारी इम्पोर्टेंट पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो इस सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले उन सभी पीडीएफ्स को पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।